गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आपकी पुस्तक का पाठ नंबर 9 भव्य भगीरथी पढ़ाएंगे। इसमें आपको गंगा नदी की पवित्रता के बारे में बताया गया है। इसका पहला श्लोक देखिए आप। हिमाद्रेः सम्भूता विहरसि तद अंगे हिममये ततो भूमिं याता विचरसि सुहासा समतले पुनासि त्वं लोकान् प्रवहसि समुद्रं प्रति सदा अहो दिव्य गंगे भवतु सुखदं नस्तव जलम। इस श्लोक में बच्चों ये बताया गया है कि हे गंगा माता, तुम हिमालय से उत्पन्न हुई हो, हिमालय की गोद में विचरण करती हो और जब पृथ्वी पर आती हो तो प्रसन्न होकर समतल भूमि पर हंसते खेलते हुए विचरण करती हो। फिर समुद्र की ओर निरंतर बहती हुई तुम सभी लोगों को पवित्र करती हो। हे गंगा माता, तुम्हारा जल हमें सुख प्रदान करने वाला है। न जाने किम पुण्यम फलित मधुना नो भगवती प्रियो देशो जातः तव जलकणैः नष्ट कलुषः हरिद्वारं काशी तव तटमहत्त्वं कथयतः प्रयागतीर्थानां पतिर्तुल्यस्तव तटे। इस श्लोक में ये कहा गया है कि हे पवित्र गंगा, हम नहीं जानते कि हमारा कौन सा पुण्य फलीभूत हुआ है कि हमारा प्रिय देश तुम्हारे पवित्र जलकणों से पवित्र हो रहा है। हरिद्वार और काशी तुम्हारे तट की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। सभी तीर्थों का अधिपति अतुल्य प्रयागराज तुम्हारे तट पर स्थित है। यहाँ पर यह बताया गया है कि हरिद्वार, काशी और प्रयागराज सब गंगा के तट पर तीनों तीर्थ स्थान स्थित हैं और उसके जल से ये सभी नगरियाँ बहुत ही पवित्र हो जाती हैं। अगला श्लोक देखिए। जनानां धात्री त्वं सुमधुर फल अन्नानि ददति विशालानां सिंचन्ति मधुमय जलैर्भारत भुवम् अये शुभ्रे गंगे विलसत्सितरंगे त्रिपथगे तवोत्संगे धन्य शिश्व इव खेलन्ति मनुजः। हे गंगा, तुम सभी जनों का पालन करने वाली हो, मीठे फल तथा अन्न प्रदान करने वाली हो, अपने मधुर जल से भारत भूमि को सींचती हो। हे शुभ गंगा, सुशोभित तरंगों वाली तुम्हारी गोद में बच्चों की भांति खेलते हुए वे मनुष्य धन्य हैं। अब बच्चों अगला श्लोक देखिए। श्लोक नंबर 4। पयस्ते कुल्याभिर्व्रजति बहुदूरं सुमधुरं ततः सिक्तं क्षेत्रं भवति हरितं चापि ललितं गभीरे ते नीरे तरिणीषु सुखं यान्ति पथिकाः वयं भूयो भूयो जगति तव कृत्यैरुपकृताः।
इस श्लोक में ये बताया गया है कि हे गंगा, तुम्हारा मधुर जल नहरों से होकर बहुत दूर तक जाता है। उसे सींचे हुए खेत हरे भरे हो जाते हैं। तुम्हारे गहरे जल में नावों में बैठकर यात्री सुखपूर्वक दूर तक जाते हैं और यात्रा करते हैं। संसार में हम सब तुम्हारे कार्यों से सदा कृतज्ञ रहेंगे। अगला श्लोक देखिए बच्चों। अय पुण्य गंगे जगति जननम चेन्मम पुनः भवेत क्रीडा भूमि पुनिरपि शुभा भारत धरा सदा सेवे नीरम सुनदी तवेदम सुखकरम न मे अन्यास्यादिहा तव तट विहारे विहरतः। अब इसमें ये बताया गया है कि हे पवित्र गंगा, यदि संसार में मेरा फिर जन्म हो तो शुभ भारत भूमि ही मेरी क्रीड़ा स्थली हो, अर्थात मैं यहाँ दोबारा जन्म लेना चाहूँगी। मैं तुम्हारे सुखदायक जल का सदा ही सेवन करता रहूँ। तुम्हारे किनारे पर विहार करते हुए मुझ जैसे व्यक्ति की कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है। तो अब आपने देखा बच्चों, इन 5 श्लोकों में गंगा की विशेषताएं बताई गई हैं और गंगा एक पवित्र नदी है, इस बारे में बताया गया है। अब आपको सबसे पहले इसके शब्दार्थ लिखने हैं और इसके बाद इसके 5 श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करना है। इसके बाद इसका अभ्यास कार्य और सभी प्रश्नोत्तर आपको अपनी कॉपीज में करने हैं। अब बच्चों, इसी के साथ ही अब हम यह पाठ समाप्त करते हैं और एक नए पाठ के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।